हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड, जिसको हम पहले बीटीसी के नाम से जानते थे। उसके जो प्रथम सेमेस्टर के पेपर हैं वो 3 तारीख से शुरू होने वाले हैं, 3 जुलाई से। पहले ये पेपर 26 तारीख से प्रस्तावित थे, लेकिन कुछ पेपर बीच में पड़ गए उन पेपर्स के, जिस कारण इनकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये पेपर अब 3 जुलाई से होने वाले हैं, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में राजन सीरीज जो आती है बीटीसी यानी कि डीएलएड की, उसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न, जो हमारी क्वेश्चन बैंक जिसे हम कहते हैं, उसके प्रश्नों को करने वाले हैं। और बचे हुए 15 दिन हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आप सभी को आज से राजन सीरीज की पूरी लघु, अति लघु और बहुविकल्पीय जितने भी प्रश्न उसमें होंगे सभी कराने वाला हूं। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप सभी अगर मेरे साथ अपनी तैयारी करेंगे तो आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया क्योंकि मेरी डायरेक्ट वीडियो बनाई। अगर मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाता कि मैं बैच डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो उससे और ज़्यादा टाइम ख़राब होता, मेरा एक वीडियो का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता। और पेपर में इतना समय नहीं बचा है, 15 दिन है, 15 दिन में हमें सभी सब्जेक्ट को करना है। तो बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों के बारे में। आज मैं लेके आया हूँ 10 बहुविकल्पी प्रश्न और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको डेली 2 से 3 क्लासेस दूंगा हिंदी की। उसके बाद एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस दूंगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से मिलकर बना है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है, प्रथम सेमेस्टर में। पहला ऑप्शन हमें दिया गया जा और या, दूसरा ऑप्शन है ज और या, तीसरा ऑप्शन है जा और या, और चौथा ऑप्शन हमें दिया है जा और अन्य। तो इन चारों में से जो हमारा सही ऑप्शन होगा उसकी बात करते हैं। तो जो हमारा ज्ञ वर्ण मिलकर बनता है, जिसे हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, तो ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें जा और या हमारा दिया गया होता है और जो जा होता है वो आधा होता है। इस हलंत का मतलब होता है कि ये जो व्यंजन दिया गया है वो आधा है। अब इससे आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञ वर्ण को क्या कहते हैं। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञ और स्रा। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसीलिए मैंने उत्तर को नीचे मेंशन किया है। जो बच्चे वीडियो नहीं देखना चाहते हैं वो वीडियो स्टार्ट करें, 2x पर करें और क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट लें। जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है उनकी बात कर रहा हूं, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो इस वीडियो को देखते रहें। दूसरे प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मतलब हमें बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन अत्युत्तम, दूसरा ऑप्शन अभ्युदय, और तीसरा ऑप्शन अत्याधिक, और चौथा ऑप्शन अन्वय। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की हम बात करें तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, अत्युत्तम। ये हमारा अशुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, बाकी तीनों हमारे शुद्ध वर्तनी में लिखे हुए हैं। 2019 में आया हुआ ये भी प्रश्न है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है, जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है। अर्थात जब जल का हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें कौन सा स्वर वर्ण निकलेगा। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दीर्घा, दूसरा ऑप्शन लघुआ, और तीसरा ऑप्शन लघु उ, और चौथा ऑप्शन दीर्घ उ। तो जल शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें समाहित स्वर वर्ण निकलेगा लघु आ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
तीसरे प्रश्न के बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न 2016 में आया हुआ है, कलम पकड़ने की सही विधि है। अब हमें बताना है कि कलम पकड़ने की सही विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना, और दूसरा ऑप्शन है पहली उंगली और अंगूठे के सहारे से पकड़ना, और तीसरा ऑप्शन पहली दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप सभी को नहीं पता है, पेपर देने जा रहे हैं कि कलम पकड़ने की सही विधि है जिसे पकड़कर हमारा बहुत ही अच्छा राइटिंग आने वाला है, तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहली और दूसरी उंगली के बीच कलम रखकर अंगूठे से पकड़ा जाता है। यही हमारी कलम पकड़ने की सही विधि होती है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमें दिया गया है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अर्धस्वर किन वर्णों को कहते हैं। ये हमारे दो होते हैं, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अब कौन से ऑप्शन में है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ल और रा, दूसरा ऑप्शन या और बा, तीसरा ऑप्शन ढ और ढ़, और चौथा ऑप्शन छा और जा। इनमें से कौन सा हमारा अर्धस्वर होता है। तो अर्धस्वर की हम बात करें, अर्धस्वर हमारे दो होते हैं और अर्धस्वर होते हैं हमारे या और बा। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हम अगर बात करेंगे तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, या और बा। अगर आप सभी को वर्णमाला की क्लासेस देखनी है, थ्योरी क्लासेस, तो यूपी टाइट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। मुश्किल से 4 या 5 वीडियोस हैं, और अगर आप उन 4 या 5 वीडियोस को कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 10 या 12 मिनट की एक वीडियो है, तो 1 घंटे में आप वर्णमाला आराम से कवर कर लेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने उन क्लासेस को कर लिया तो वर्णमाला का पेपर में आपसे कोई भी प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। इस बात की 100% गारंटी है, क्योंकि मैंने यूपी टेट लेवल तक का कराया और इसमें आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप सभी इच्छुक हैं तो उन क्लासेस को जरूर देख लें। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हिंदी भाषा की लिपि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। पहला ऑप्शन खरोष्टी लिपि, दूसरा ऑप्शन देवनागरी लिपि, तीसरा ऑप्शन नागरी लिपि, और चौथा ऑप्शन दक्षिणी लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि की बात करें हम, तो हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होती है। छठे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छठे प्रश्न के बाद हम बात करेंगे सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर में। यहाँ से स्वर व्यंजन वर्णमाला से आपके 2 या 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 5 विकल्प आते हैं जिसमें 2 या 3 आपको वर्णमाला से ही मिलने वाले हैं, और एक विलोम शब्द या फिर वर्तनी या पर्यायवाची से आपको मिलने वाला है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है, पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 12 और चौथा ऑप्शन 14। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैंने ये क्यों बोला कि इस प्रश्न के हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर आपसे केवल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो ऑप्शन 11 लगाना है आपको। और आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, अगर आपसे टोटल पूछ ले तो टोटल होती है 13, जिसमें हम 2 वर्ण जो हमारे होते हैं अनुस्वार्ग और विसर्ग, मतलब कि एक होता है हमारा अंगह, एक हमारा अंगह होता है और दूसरा होता है बड़ा वाला अंग और आहार। ये 2 वर्णों को हम मेंशन नहीं करते हैं जब केवल स्वरों की संख्या पूछी जाती है, क्योंकि ये अनुसार और विसर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर आपसे कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको 13 ऑप्शन सही लगाना है, क्योंकि उसमें हम इन दोनों को भी मेंशन कर लेते हैं। तो इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि टोटल संख्या पूछे, जहां आपको कुल पूछे वहां आपको 13 सही लगाना है, और जहां केवल स्वरों की संख्या पूछे तो आपको 11 लगा देना, वहां इन दोनों को काउंट नहीं किया जा सकता।
तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमें 13 को सही चुनना है और कब हमें 11 को सही चुनना है। इसके बाद बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 33। इसमें मैंने आपको ऑप्शन इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये तो सभी को पता होता है, लेकिन आप सभी को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39 और 33 हमारे मूल व्यंजन होते हैं। तो अगर कुल पूछ ले तो आपको 39 ऑप्शन में मिले तो लगाना है, 33 मिले तो 33 ही लगाना है। इसके बाद बात करते हैं 90 प्रश्न के बारे में। 8वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर बात करते हैं 90 प्रश्न के बारे में। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। मैं आप सभी को पूरी राजन सीरीज़ की क्लासेस करा दूंगा। पूरी राजन सीरीज़ जो हमारे क्वेश्चन बैंक्स हैं सभी सब्जेक्ट के पूरे करा दूंगा। दिन में चाहे मुझे 2 वीडियो डालनी पड़े, 3 वीडियो डालने पड़े, और वीडियो की लेंथ कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और मैं आपको ये बात भी लिख के देता हूँ कि पेपर से 4 दिन पहले मैं आपको सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लासेस भी दे दूंगा, जिसमें आपको सभी मिल जाएगी। पूरी राजन सीरीज की जो क्वेश्चन बैंक होती है उसके हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो आपको मैराथन क्लास में मिल जाएंगे, जिसमें हमारे बहुविकल्पीय, अति लघु और हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ये सभी आपको एक वीडियो में पूरी राजन सीरीज की एक सब्जेक्ट की, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी सब्जेक्ट की पूरी राजन सीरीज की क्वेश्चन बैंक का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं 90 प्रश्न के। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन हमसे दिया गया 5 भाग, दूसरा ऑप्शन 4 भाग, तीसरा ऑप्शन 3 भाग और चौथा ऑप्शन 2 भागों में। तो हिंदी वर्णमाला हमारी 2 भागों में बटी हुई है। पहला है हमारा भाग स्वर और दूसरा है हमारा भाग व्यंजन। तो आप सभी अगर इच्छुक हैं तो वो जो मैंने वर्णमाला की क्लासेस डाल रखी हैं यूपी टेट के बैच में, आप उनको देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा और आप उससे अति लघु प्रश्न भी कर पाएंगे। आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो इतनी विकसित हो जाएगी उन क्लासेस को देख के कि आपको बहुत ही कम पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। तो 90 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 भागों में। और 2 भागों में जो बांटा गया है मैंने आपको नाम भी बता दिया, स्वर और व्यंजन। ये हमारे वर्णमाला में जो वर्ण हैं उन्हें 2 भागों में रखा गया है। स्वर आते हैं हमारे 11, व्यंजन आते हैं 33 और कुल वर्णों की संख्या होती है 52। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूपी टेट में भी पूछा गया है ये प्रश्न। अढ़ और अढ़ शब्द वर्ण हैं। पहला ऑप्शन उच्छिप, दूसरा ऑप्शन अंतस्थ, तीसरा ऑप्शन संयुक्त और चौथा ऑप्शन ऊष्म। ये उत्तर हमारा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, केवल ऊष्म होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो राजन सीरीज में गलत दिया गया है। ये अढ़ और अढ़ हमारे राजन सीरीज आप उठाकर चेक करना, इसका उत्तर हमें दिया गया है अंतस्थ, तो जो कि हमारा गलत ऑप्शन है। अंतस्थ वर्ण हमारे 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये हमारे य, र, ल और व हमारे अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं। तो ये जो सीरीज दी गई उसमें इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, इसीलिए मैं आप सभी को प्रश्न करा रहा हूँ जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो पाए। अब 10वां प्रश्न जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। आपसे वर्ण न पूछ करके व्यंजन भी पूछ सकता है, तो ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ना कि अंतस्थ। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्छिप्त। तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ये सभी वो प्रश्न हैं जो राजन सीरीज के अंतर्गत दिए गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आप सभी को आपके एग्ज़ाम की तैयारी 15 दिन के भीतर इतनी करा दूंगा कि आप सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कुछ ही देर में या कुछ ही घंटों में आपको हिंदी की दूसरी क्लास मिल जाएगी और रात तक आपको तीसरी क्लास मिल जाएगी। तो
तो एक दिन में अगर हमने 3 क्लासेस करी और हमने 30, इस वीडियो में मैं 10 प्रश्न लाया हूँ। 10 प्रश्न के हिसाब से हम एक दिन में 30 विकल्प करने वाले हैं और आपके पेपर में पूछे जाते हैं मात्र 5। तो आप लोग समझ सकते हैं कि तैयारी आपकी कैसी होने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें। यूपी डीएलएड के आप जितने भी ग्रुप्स में ऐड हैं सभी में शेयर कर दीजिए कि जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो केवल इन वीडियोज़ को देख जाएँ। उनका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है, इस बात की मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ। तो फिर से कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो अगेन एंड अगेन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।